मनी टाइम्स इंडिया प्रस्तुत करता है निवेश की पाठशाला। आज हम आपका इंट्रोडक्शन शेयर बाजार की शुरुआती रोड मैप से कराएंगे। नमस्कार और स्वागत है। तो क्या आप तैयार हैं शेयर बाजार की दुनिया में अपना पहला कदम रखने के लिए? अगर हाँ, तो समझिए ये विश्लेषण आपके लिए ही बना है, एक परफेक्ट रोड मैप। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए वो एक अकेली सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो मार्केट्स में सक्सेस तय करती है। अब आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा ट्रेडिंग डिसिप्लिन या फिर रिस्क मैनेजमेंट या मार्केट की सही टाइमिंग। और हाँ, ये सब ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन कहानी की असली शुरुआत इनसे भी पहले होती है, एक ऐसी चीज़ से जो इन सबकी नींव है, मतलब फाउंडेशन है। और वो नींव है अपना एक मजबूत नजरिया बनाना। और यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको मार्केट की भीड़ में रास्ता दिखाता है। तो ये नजरिया या पॉइंट ऑफ व्यू है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। ये बस ये डिसाइड करने की कला है कि आपको क्या लगता है, कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। और मजे की बात पता है क्या है? नजरिया सिर्फ दो ही तरह का हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका नजरिया बुलिश है और आप खरीदते हैं। और अगर लगता है कि भाई मार्केट तो नीचे जाएगा तो आपका नजरिया बेरिश है और आप बेचते हैं। कितना आसान है ना? अब आप सोच रहे होंगे, चलो ठीक है, नजरिया बनाना तो है, पर बनाएं कैसे? क्या इसका कोई सेट फॉर्मूला है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए उन 3 मेन तरीकों को समझते हैं जिनसे आप अपना पीओवी बना सकते हैं। तो ये पूरा सफर शुरू होता है एनालिसिस से, मतलब रिसर्च से। अपना एक मजबूत पीओवी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एनालिसिस का एक तरीका चुनना होगा। तो सबसे पहला और शायद सबसे कॉमन तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी एफए। इसमें ना आप एक जासूस की तरह कंपनी की पूरी कुंडली खंगालते हैं। कंपनी कितना कमा रही है, उस पर कोई कर्ज तो नहीं है, और सबसे जरूरी, फ्यूचर में उसके ग्रो करने के कितने चांसेस हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंडामेंटल एनालिस्ट कहेगा, अरे वाह, इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स तो देखो, क्या जबरदस्त ग्रोथ है, मुझे तो लगता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये तो पक्का बाय है। तो ये जो बुलिश नजरिया बना, ये पूरी तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, टेक्निकल एनालिसिस या टीए। और ये एफए से एकदम अलग है। यहाँ हम कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं झांकते, बल्कि सीधे स्टॉक का चार्ट देखते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग यानी मार्केट की साइकोलॉजी क्या कह रही है और चार्ट के पैटर्न हमें क्या इशारा दे रहे हैं। तो एक टेक्निकल एनालिस्ट शायद कुछ ऐसा कहेगा, देखो चार्ट पर एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक में तेजी आने वाली है, शॉर्ट टर्म के लिए इसे खरीद सकते हैं। और फिर आता है तीसरा तरीका, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट में क्वांट भी कहते हैं। ये अप्रोच मार्केट को एक मैथ्स प्रॉब्लम की तरह देखती है। यहाँ इमोशंस नहीं, सिर्फ डेटा और फॉर्मूले चलते हैं। तो एक क्वांट एनालिस्ट का नजरिया कुछ ऐसा हो सकता है, ये स्टॉक अपनी एवरेज प्राइस से बहुत ऊपर चला गया है, अब मीन रिवर्जन का सिद्धांत कहता है कि इसे वापस नीचे आना चाहिए, तो मेरा व्यू है सेल। लेकिन एक मिनट रुकिए जरा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी वार्निंग है। सिर्फ इसलिए कि टीवी पर किसी ने कोई टिप दे दी या किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। असली पावर अपनी खुद की रिसर्च और अपने बनाए हुए पीओवी में है। बहुत बढ़िया। तो अब आपने रिसर्च कर ली और आपके पास एक मजबूत नजरिया भी है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब आता है, इस पीओवी को एक्शन में कैसे बदला जाए, मतलब इसके लिए सही हथियार, सही ट्रेडिंग टूल कैसे चुने। तो चलिए वापस अपनी रोड मैप पर चलते हैं। आप कोई भी एनालिसिस मेथड यूज करें, एफए, टीए या क्वांट, सारे रास्ते एक ही मंजिल पर जाकर मिलते हैं, एक क्लियर मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू। और जब आपका पीओवी तय हो जाता है तो आपके सामने 2 मेन रास्ते खुलते हैं, स्पॉट मार्केट या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट। स्पॉट मार्केट तो सीधा साधा है, जैसे आप दुकान से कोई सामान खरीदते हैं वैसे ही सीधे स्टॉक खरीद लिया। लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट थोड़ा अलग है। यहाँ आप स्टॉक की फ्यूचर प्राइस पर ट्रेड करते हैं, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। तो अगर आप डेरिवेटिव्स का रास्ता चुनते हैं तो आपको मिलते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे पावरफुल टूल्स। इनको ऐसे समझिए कि ये आपको कम पैसों में ज्यादा बड़ी पोजीशन लेने की ताकत देते हैं। लेकिन याद रखिए, जहां पावर ज्यादा वहां रिस्क भी ज्यादा। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है
देखिए, सिर्फ एक अच्छा पीओवी होना ही काफी नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि आपको पता है दीवार में कील ठोकनी है, लेकिन आप पेचकस लेके खड़े हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए हथौड़े का इस्तेमाल करना है। ठीक इसी तरह अपने पीओवी को एक्शन में बदलने के लिए सही ट्रेडिंग टूल चुनना भी उतना ही जरूरी है। चलो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका नजरिया बुलिश है और आपको लगता है कि कोई स्टॉक अगले 1 हफ्ते में ही तेजी से ऊपर जाएगा और आप हाई रिस्क लेने को भी तैयार हैं, तो आपके लिए शायद फ्यूचर्स एक अच्छा टूल हो सकता है। लेकिन अगर आपका नजरिया बुलिश तो है पर लॉन्ग टर्म के लिए है और आप अपने रिस्क को लिमिट में रखना चाहते हैं, तो शायद ऑप्शंस आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट में सक्सेस का वो विनिंग फॉर्मूला आखिर है क्या। ये जो रोड मैप है, ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखाता है। आप एनालिसिस से शुरू करते हैं, उससे एक क्लियर पीओवी बनता है। वो पीओवी आपको सही ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट चुनने में गाइड करता है और सही इंस्ट्रूमेंट से होता है एक सक्सेसफुल ट्रेड। तो बॉटम लाइन क्या है? मार्केट में सक्सेस की परफेक्ट रेसिपी है एक सॉलिड, अच्छी तरह से रिसर्च किया गया नजरिया प्लस उसे एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल सही ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लीजिए, अब ये पूरा नक्शा आपके हाथ में है। अब सवाल ये है कि आप अपना पहला नजरिया बनाने के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या आप एक फंडामेंटल जासूस बनेंगे, एक टेक्निकल चार्टिस्ट या फिर एक क्वांट मैथमेटिशियन? आपकी जर्नी अब शुरू होती है।